हम इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी बेहतरीन लाइन से करते हैं कि सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है कि नटराज की मूर्ति थी। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि भूत की मूर्ति थी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि नरसिम्हा की मूर्ति थी। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो कि यह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, वह किसकी बनी हुई थी। तो वह कांसे की बनी हुई थी, जिसे हम कांसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किसकी बनी हुई थी, तो कांसे की बनी हुई थी। इस बात का याद रखिएगा। यानी कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस बात का याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। यानी कि देवी माता की पूजा जो थी वो किससे संबंधित थी। तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा है कि आर्य सभ्यता के साथ। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और चौथा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी कि जो देवी माता की पूजा थी वह किससे संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है कालीबंगन। दूसरा ऑप्शन है लोथल। और तीसरा ऑप्शन है रोपड़। और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। जो कि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो लोथल है यह जो है दोस्तों अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस बात का याद रखिएगा। जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है, तो अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस बात का याद रखिएगा। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके पहले का जो प्रश्न था दोस्तों वह यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बंदरगाह यानी कि पत्तन नगर है, तो वह कौन था, लोथल था। तो इसमें भी आपका लोथल दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो वही पूछा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था, तो उसमें भी आपको पीछे दिया था। बस आपको क्या था कि प्रश्न चेंज किया था दोस्तों। तो बस आपको इसमें आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको ध्यानपूर्वक आपको बस सुनना है और समझना है दोस्तों। तो लेकिन इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर माना जाता है वह लोथल है, जो कि अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा है वह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका पहला ऑप्शन दिया है चट्टान कटौती की वास्तु कला के लिए। दूसरा ऑप्शन है बंदरगाह के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कपास की खेती के लिए। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका चौथा ऑप्शन है वह क्या है, तो मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए, तो मिट्टी के पात्र के लिए। ये प्रश्न का कौन सा राइट आंसर है आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है वो मिट्टी पात्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा था कि सिंधु घाटी, आपका प्रश्न कह रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस
इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि इसकी आपका प्रश्न कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो सिंधु थी यानी कि सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी थी वह उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? आपका पहला ऑप्शन दे रहा है कि कृषि थी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि व्यापार थी, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, और चौथा ऑप्शन है बढ़ई गिरी थी। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यापार। यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। यानी कि सिंधु सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? तो वो व्यापार करने की ताकत थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगले प्रश्न पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? आपका पहला ऑप्शन दिया है कि सोना, और दूसरा ऑप्शन दिया है तांबा, और तीसरा ऑप्शन दिया है चांदी, और चौथा ऑप्शन दिया है लोहा। प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। यानी कि निम्नलिखित में से जो है लोहा जो धातु थी वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी, बल्कि ये जो सभी धातुएं थी, सोना थी, तांबा था, और चांदी थे, और कांसा भी थे, ये सभी जो धातुएं थे दोस्तों वो क्या हड़प्पन सभ्यता में पाए जाते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो वह जो लोहा था वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सुरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? जो सुरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है? तो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है कि भारत में है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पाकिस्तान में है, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि अफगानिस्तान में है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि तिब्बत में, जो कि तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। यानी कि सुरतुगुई यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। और एक और है दोस्तों, यानी कि मुंडी गाक, जो मुंडी गाक सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है दोस्तों? तो वो भी आपका अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। कौन सा? तो आपका मुंडी गाक सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अफगानिस्तान में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन ये आपका प्रश्न क्या कह रहा था कि सुरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस देश में है? तो वो अफगानिस्तान में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो प्रश्न कह रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है कि जौ और चावल था, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि दूध और इसके उत्पाद थे, यानी कि दूध से जो बनने वाले थे उत्पाद हुए थे, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि चावल और दालें थे, और आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सब्जियां और फल थे। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके इसके उत्पाद थे। यानी कि दूध और इससे जो भी उत्पाद बनते थे जैसे कि घी, दही, ये सभी क्या थे? वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। कौन कौन? तो दूध और उससे दूध से बनने वाले हर एक उत्पाद जो थे वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अन्न है जो मनुष्य ने सबसे पहले उसका प्रयोग किया था? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि जौ, जिसे हम क्या यौ भी कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया है जई, जिसे हम ओट भी कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया है राई। हाँ ठीक है दोस्तों, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है गेहूं सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जौ यानी जिसे हम यौ भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से जो जौ था वह जौ यानी कि जौ अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। देखिए दोस्तों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले लाया गया अन्न कौन सा था? तो वह जौ था, यानी कि यौ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।